अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। और जी अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करते हैं ना, किस बात का आपको वेट है। और जी आज जो है ना सुबह सुबह मुझे मामा की कॉल आई थी। प्लान तो कोई नहीं था लेकिन फिर भी मुझे कॉल आई थी कि आप काइंडली जो है ना सलोन आ जाएँ। आज एक क्लाइंट है, उन्होंने जो है ना हेयर वर्क करवाना है। तो मैंने कहा ठीक है। मैं सुबह जल्दी उठ गई थी, रेडी हुई हूँ और सीधा सलोन पहुँच गई थी। और मुझे अभी इतनी नींद आ रही है, इतनी नींद आ रही है। मुझे बहुत नींद आ रही है, बट जो है ना अभी सोना नहीं है, अभी कुछ काम है। मामा को भी कहीं जाना था, मामा चली गई हैं सलोन का बोझ मेरे कंधों पर डाल के। तो अभी जो है ना मुझे डाउन नहीं होना, मुझे सीधा ही रहना है ताकि जो है ना काम शाम ख़त्म करते हैं। बाकी आप लोगों को भी दिखाते हैं क्या हो रहा है सलोन में, आज क्या गुल खिला रहे हैं हम लोग। बट ना मैं बहुत थकी हुई हूँ। और यार ये जो ड्रेस है ना, ये मेरा फेवरेट आउटफिट है। ये तकरीबन आज से मैंने 5 साल पहले लिया था। हाँ 4.5 साल 5 साल हो गए हैं इस सूट को। खादी का ये ड्रेस था और आप देखें ये ड्रेस मुझे इतना पसंद है। इसको मैं ब्लैक ड्रेसेस बहुत कम पहनती हूँ, लाइक ब्लैक कलर जो है ना मैं बहुत कम वेयर करती हूँ। पता नहीं मुझे क्या प्रॉब्लम है ब्लैक कलर से। तो अब ब्लैक लवर्स प्लीज़, ठीक है। तो ये ड्रेस मुझे इतना प्यारा लगता है खादी का, तो और ये इतना कंफर्टेबल है। तो इसको जो है ना मैं अपने साथ ही बस शादी में भी ले गई थी। इसके जो है ना अभी तक स्टफ़ बिल्कुल ठीक है, कलर फेड नहीं हुआ, मतलब कि बहुत ही कंफर्टेबल, वो क्या कहते हैं ना, मुझे बहुत मज़ा आता है। इसका दुपट्टा भी बहुत प्यारा है, आप लोगों को मैं वो भी दिखाती हूँ, ठीक है। तो इसलिए जो है ना मैं फिर कंफर्टेबल होकर, मामा कहती है तुम फिर वही कपड़े पहन कर आ जाती हो, बट कोई बात नहीं है। और आप लोग बताएं यार, आज ना मैंने एक कमेंट पढ़ा है कि मुझे वो उस कमेंट में दर्द था यार, वाकई दर्द था। कि कमेंट था कि अस्सलाम वालेकुम आपी, मुझे है ना मेरी 2 माह में शादी है और मेरी एक्नी नहीं ठीक हो रही, स्कार्स भी हैं, चिन एरिया पर एक्निंग है, बहुत ज़्यादा एक्निंग है फेस पर। तो मैं क्या करूं, प्लीज़ आप मुझे कुछ बताएं। आई विश बल्कि मैं बहुत कुछ करना चाहती हूँ, मतलब कि ये एक वाकई मुझे उसका ना वो फ़ील हो रहा था कि बेचारी 2 महीने बहुत ज़्यादा टाइम नहीं होता है। तो आपके लिए मैं यही कहना चाहूँगी, एक्नी वगैरह आपकी एक्टिव है। सबसे पहले जो है ना, जब तक आपकी स्किन क्लीन नहीं होनी, आप पर कोई एक्नी प्रोडक्ट काम नहीं करती, ठीक है। आप अगर हाइड्रा फेशियल करवाओ ना तो आपको बहुत फ़ायदा हो उसका। हाइड्रा फेशियल जब आप कहते हैं 3 सीटिंग्स जो है ना मस्ट होती है हाइड्रा फेशियल की। फर्स्टली आप जब हाइड्रा फेशियल करवाएंगी, आपकी स्किन को वो क्लीन करेगा, ठीक है। ये नहीं कहना कि कोई फ़र्क नहीं पड़ा, फ़र्क क्यों नहीं पड़ता यार, आपकी स्किन को क्लीन कर देगा। सेकंड सिटिंग में आपके अंदर का जो सारा मज़ीद गंद शंद है वो निकाल देगा हाइड्रा फेशियल। थर्डली वो आपकी स्किन को बहुत ज़बरदस्त ट्रीट करता है। तो आप लोग जो है ना मुंह पे, मतलब कि ब्लैक हेड्स हैं, वाइट हेड्स हैं मुंह पे, वो फेस पर क्या कहते हैं, लगाई जाते हो प्रोडक्ट्स, लगाई जाते हो, बजाय अगले गंद को निकालने के, उस चीज़ को क्लीन करने के, आप मज़ीद ऊपर लेपा थोपी कर देते हैं तो कोटिंग हो जाती है स्किन पर। तो ये नहीं, सबसे पहले आपको ज़रूरत है कि आप एक अच्छे से सैलून से फेशियल करवाएँ, ठीक है। हाइड्रा फेशियल आप अफोर्ड कर सकते हैं, हाइड्रा फेशियल करवाएँ। उसके अलावा वैसे भी अगर आप फेशियल करवाते हैं तो बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स होते हैं, ठीक है, अगर अच्छे बंदे के पुत्रों वाला हुआ हो। तो ये बात है कि सबसे पहले आप लोग, मतलब स्पेशली जिन बच्चियों की शादी हैं वो लोग, तो पहले आप लोग सैलून पर जाएं, वहाँ पर डिस्कशन करें। तो आपको बहुत ज़्यादा इस चीज़ का फ़ायदा होगा। सबसे पहले अपनी स्किन को क्लीन करें, उसके बाद जो है ना आप कोई काम कर सकती हैं। कल मैं जब अपनी फ्रेंड से मिली हूँ तो कहती हैं तुम्हारी स्किन कितनी अच्छी है, सच्ची सच्ची बता, तो कोई फ़िल्टर वगैरह तो नहीं लगाती। अभी तो खैर लगा ही हुआ है फ़िल्टर, क्योंकि जब मैं मेकअप वगैरह नहीं करती तो फिर मैं थोड़ा फ़िल्टर यूज़ कर लेती हूँ। लेकिन उन्होंने तो विदाउट एनी फ़िल्टर कहती है। तो मैं व्लॉग में इतनी अच्छी स्किन आती है जब तुम स्किन केयर करती हूँ। मैंने कहा जब मैं स्पेशली स्किन केयर कर रही थी तब मैं मतलब कैसे कोई फ़िल्टर यूज़ नहीं करती, बट तुम लोगों के मैं सामने खड़ी हूँ तो देख लो मेरी स्किन पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कहती हाँ माशाल्लाह तुम्हारी स्किन बहुत अच्छी हो गई है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप लोग फेशियल्स लें, सबसे पहले अपनी स्किन को क्लीन करें, फिर वाइजली प्रोडक्ट्स चूज़ करें अपनी स्किन के लिए कि आपकी स्किन को क्या ज़रूरत है, क्या चीज़ आपने सूट करती है आपको, ठीक है। देन जो है ना आप कुछ करें। और मुझे इतने कमेंट्स आ गए थे कि देसी साबुन की पिक्चर शेयर कर दें, नहीं मिल रहा ये वो। देसी साबुन यार, कपड़े धोने वाला आम सा साबुन जो होता है यार, गोल्डन कलर का, उसका नाम काला सोप होता है लेकिन वो होता ब्लैक नहीं है। तो वो आप लोग यूज़ करें जो है ना अपने फेस पर। तो बाकी अल्लाह ताला जो है ना हर लड़की को इस प्रॉब्लम से दूर रखे, आमीन। मतलब कि ये मामला बहुत सेंसिटिव होते हैं, यहाँ तक नहीं पहुँचना चाहिए अल्लाह ताला।
लेकिन लड़कियां माशाल्लाह इतना कॉन्शियस होती हैं ना, तो अपने बिग डे के लिए होना भी चाहिए, बट जो है ना सबसे पहले अपनी स्किन पर बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। चलिए अब आपको दिखाते हैं बाकी हम लोग क्या काम कर रहे हैं सैलून में। हाँ जी, ये आज जो है ना क्लाइंट के हेयर थे, बाल इनके ठीक थे। इन्होंने आज से 2-2.5 माह पहले जो है ना केराटिन करवाया था, लेकिन जो है ना हेयर यहाँ पर मेजरमेंट के साथ साथ जो है ना हम ब्लीच बना रहे थे। उन्होंने जो है ना लो लाइट्स में बालियाज लुक में जाना था, तो हेयर ठीक था उनका बट थोड़ा सा वीक था, इसलिए जो है ना हमने ज़रा देख कर काम करना था सेफली, बट सही था। इनके पैचेस जो थे फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल वो ख़त्म करके तो फिर फॉल्स वगैरह हमने अप्लाई की बहुत अच्छे तरीके से। यहाँ पर मैं इतना सीरियस होकर काम कर रही थी, एक्चुअली मुझे पता नहीं था कि मेरी वीडियो बन रही है, बट जो है ना काम सीरियस होकर ही करना चाहिए सबको अपना अपना। तो यहाँ पर जो है ना हमने फॉल्स अप्लाई कर ली थी तकरीबन ऑलमोस्ट। यहाँ पर जो है ना मैं अपनी स्टूडेंट्स को टिंटेड आईब्रोज़ के साथ मेजरमेंट के साथ बताना सिखा रही थी कि किस तरह से आपको पहले आईब्रोज़ की मेजरमेंट करनी है। जब आप मेजरमेंट के साथ आईब्रोज़ करवाती हैं ना, ये करते हैं, तो आपका लाइक एक बाल भी जिसे कहते हैं ना एक्स्ट्राज में हो, वो चीज़ नहीं होती। इसने बिल्कुल मिनिमल सी प्लकिंग करवानी थी, बहुत शार्प शेप नहीं करवानी थी। तो वैक्सिंग के साथ जो है ना मैं अपनी बच्चियों को प्रैक्टिस करवा रही थी, बता रही थी उन्हें। ऑब्वियसली जब हम कुछ सीख के आते हैं तो हमारा फ़र्ज़ है हम उन्हें भी सिखाएं, वो हमारे पास इसी नीयत से आते हैं। तो यहाँ पर हम वैक्सिंग का वेट कर रहे थे गर्म होने का, तो ऊपर से जो है ना हमने क्लीन एक दफ़ा कर लिया था, बट अब हम कह रहे थे कि इनको मैं वैक्सिंग की बताई थी, वैक्सिंग के साथ एक बाल भी एक्स्ट्रा उतर जाए तो काम हो जाता है ख़राब। तो ये बहुत कामली जो है ना आपको करना पड़ता है। बट इस बंदी ने जो है ना बहुत ही दूर दूर से अपनी जो है ना प्लकिंग प्रॉपर करवाई, बहुत अच्छी लग रही थी। लाइक स्टूडेंट प्लकिंग जिसे आप लोग कह सकते हैं, स्टूडेंट्स की एक स्पेशल से होती है ना, लाइक प्रॉपर शार्प शेप नहीं होती। तो वैक्सिंग के साथ एक तो ये फ़ायदा होता है कि आपकी ग्रोथ कम हो जाती है और बहुत स्लोली ग्रो करते हैं आपके बाल, आपका काफ़ी टाइम गुजर जाता है। यहाँ पर आप डिफरेंस देखें कितना अच्छा था। और यहाँ पर ना मैं खुश हो रही थी कि मैंने इतने अच्छे तरीके से जो है ना इनका कर दिया था रिएक्शन जो है ना यही बहुत होता है, बहुत अच्छा हुआ था उसका यहाँ पर ना माशाल्लाह। यहाँ पर जो है ना हमने क्लीन कर दिया था। अब जो है ना हम टिंट अप्लाई कर रहे थे आईब्रोज़ पर। आप जब टिंट अप्लाई करवा लेते हैं आपके जो है ना 15 to 20 डेज़ बहुत अच्छे निकल जाते हैं। जिन लेडीज़ की आईब्रोज़ बहुत लाइट है, जिन्हें वो थोड़ा सा डार्क करवाना चाहते हैं, उनके लिए जो है ना ये बहुत बेस्ट तरीका है। आप जब ये आईब्रोज़ को शेप आउट करके टिंट अप्लाई करवा लेते हैं, आपके ना हेयर्स में आईब्रोज़ में ना एक कलर आ जाता है उसकी वजह से ना, तो वो बहुत अच्छा लगता है देखने वाला भी। एक तो आईब्रोज़ की शेप बहुत अच्छी बन जाती है और दूसरा जो है अच्छी लुक आती है, बहुत मॉड सी लुक आती है, लेकिन इसकी शेप को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज करना होता है। और जी यहाँ पर जो है अपने क्लाइंट के साथ कलर डिस्कस कर रही थी, उन्हें कौन सा कलर चाहिए। भाई मैं तो सबसे पहले अपने क्लाइंट से ना उसके कलर्स वगैरह डिस्कस करती हूँ कि उसे क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, क्योंकि जब क्लाइंट इन्वेस्टमेंट करता है ना अपने किसी भी काम पे तो उसे 100% चाहिए होता है। तो हमारा भी फ़र्ज़ होता है कि उसे 100% दें, बट डिस्कशन अगर आप अपने क्लाइंट से कर लेते हो ना तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। यहाँ पर जो है ना तकरीबन हमारा कलर सेलेक्ट हो गया था। पहले एक चार्ट से किया, दूसरे चार्ट से भी मैंने उन्हें दिखा दिया था। 2-3 ऑप्शंस दी थी उन्हें, उसमें से उन्होंने एक जो है ना ऑप्शन चूज़ कर ली थी और जो है ना उस पर हमने फिर वर्क करना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है कि हमने ब्लीच का लेवल किस हद तक रखना है, किस पॉइंट तक जाना है। तो इसलिए जो है ना हमारी डिस्कशन माशाल्लाह बहुत अच्छी होगी। तो मुझे मज़ा भी बहुत आता है क्लाइंट के साथ इन सब के डिस्कशन करना, उन्हें अवेयरनेस देना कि आप अगर इसके साथ जाएंगे तो इसके साथ आपका इतना टाइम गुजर जाएगा, इस कलर के साथ आपको ये लुक आएगी। ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। और आप हमेशा पिक्चर्स तो चलो दिखा ही देते हैं क्लाइंट, बट आप इस तरह से जब उन्हें आप ओरिजिनली एक चीज़ दिखा कर करते हैं ना काम, तो बहुत अच्छा होता है। ये कलर चूज़ किया था मेरे क्लाइंट ने और ये बहुत अच्छा कलर लग रहा था। जब उनके स्ट्रीक्स में आएगा ना तो बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पर भी सो मैनी ऑप्शंस थे, बट उसमें से हमने वही चूज़ किया और जी ये फ़ाइनल रिज़ल्ट्स थे। टिंट जो है ना, या इन्होंने बहुत डार्कर टिंट नहीं लिया था, क्योंकि ऑब्वियसली अभी जो है टीन एज में थी। यहाँ जो है ना हमारा कट डाउन तकरीबन हो गया था, क्योंकि मैंने बहुत हाई लेवल कट डाउन नहीं इनका किया था, बिकॉज़ उनका केराटिन भी हुआ था, साथ हमने सेफली एक प्रोडक्ट्स यूज़ करके उनका काम करना था। और अब यहाँ मिक्स हो रहा है, कितना प्यारा कलर लग रहा है, गोल्डन
बहुत ही प्यारा कलर लग रहा था ये, बट इसमें जो है ना हमने अभी मिक्सर करना था और चीज़ें, तो फिर इसको जो है ना एप्लीकेशन करनी थी। मैंने अभी बालों को थोड़ा सा उनके ड्राई करवाया था ताकि फिर उसकी एप्लीकेशन करें, और यहाँ पर जो है मैं प्रॉपर उनके हेयर्स पर कलर अप्लाई कर रही हूँ आफ्टर ब्लीच। और कलर इतना ज़बरदस्त आ रहा था। आज काफ़ी दिन बाद ही मैं सैलून गई थी और फिर काम शाम आ गया। अब कल भी परसों भी तरसों भी अब मतलब कि काम स्टार्ट हो चुका है। अब मुझे रोज़ जाना है। चलो कोई बात नहीं, जाना है, काम है। यहाँ पर मैंने कलर अप्लाई कर दिया था, बट आप अभी देख रहे हैं जैसे ना शाइनिंग इतनी ज़्यादा नहीं आ रही। ऐसे ही आप लोगों को अब नेक्स्ट मैं इस पर दिखाती हूँ काम मज़े का। कलर को जो है ना अब हमने एमल्सीफाई कर रहे थे, इसको जो है ना सेट करके। और यहाँ पर देखें मैंने प्रोटीन अप्लाई की है और कैसे से कहाँ रिज़ल्ट चला गया बालों का। टेक्सचर चेक करें, माशाल्लाह इतना ज़बरदस्त। एक तो कलर भी माशाल्लाह मैंने अचीव कर लिया था जो हमें चाहिए था, और दूसरा जो है ना अब हमने जब प्रोटीन किया ना बालों को फ़ौरन सेव कर लिया, और क्या ज़बरदस्त रिज़ल्ट्स हैं। लुक यहाँ पर अब हम कलर को एमल्सीफाई करके साथ जो है ना प्रोटीन अप्लाई कर ली थी। और आफ्टर वॉश जो है ना अभी इस क्लाइंट ने ना साथ बोटॉक्स भी लेना था। बोटॉक्स तो बाद में देंगे, पहले हम उनके कलर को देखें। नो डैमेज, नथिंग, इवन ट्रीटेड हेयर थे। ट्रीटेड हेयर पर अगर आपके रिजल्ट्स अच्छे आ जाए ना तो फिर आप अपने काम में जो है ना कामयाब हैं सीरियसली। और मैं इतना खुश हो रही थी ना, बाल उनके ड्राई बिल्कुल हम अब कर रहे थे, बट इनका यहाँ पर काम जो है ना अभी ख़त्म नहीं हुआ था, लेकिन इस वीडियो में मैंने ख़त्म कर चुकी हूँ। अभी इनका कल जो बाकी काम है वो करेंगे, फिर मैं जा रही हूँ घर। अभी मैं रूम में एंटर हुई हूँ। मैं सैलून से जैसे ही आई हूँ, नीट क्लीन ऑन पॉइंट हर चीज़। इतनी साफ़ सुथरी मैं तो नहीं हूँ, इतनी अनबिलीवेबल जो है ना ये सारा जो है ना अक्सा जो मेरी मतलब ऑब्वियसली मेड रोज़ काम कर जाती है, उस कोई प्रॉब्लम नहीं है सफाई का, बट ना मैं थोड़ी वो क्या कहती हूँ ना चीज़ें थोड़ी बिखरी होती हैं मेरे रूम में। सुबह सुबह तो मुझे सैलून जाना पड़ जाता है, तो मैं जब भी जाती हूँ ना तो मैं एक्सपेक्ट कर रही होती हूँ कि ये सारा कुछ हुआ होगा, लिटरली हुआ होता है कि मेरे यहाँ पर तकिए बिखरे हुए थे, बेडशीट क्लीन नहीं कर सकी। आज तो मैं वैसे ही सैलून चली गई थी, यहाँ पर लैपटॉप पड़ा हुआ था, चीज़ें पड़ी, पता नहीं कौन कौन सी चीज़ें पड़ी हुई थी, ड्रायर वगैरह। एंड माई वैनिटी, ओ माई गॉड, मेरी हर चीज़ यार लिटरली आई हैव नो वर्ड्स। लाइक मैं भी करती हूँ, सारा कुछ कर लेती हूँ, बट मैं कहती हूँ इकट्ठी 2 दिन की कर लूँगी। तो वो ये हिसाब है ना, घर में मामा होती है ना, साथ साथ हर चीज़ को मैनेज करना, देख लेना, कोई चीज़ बिखरी नहीं है। तो यहाँ पर जो है ना बहुत ही ब्लेस्ड लकी फील कर रही हूँ। तो अक्सा जो हैं मेरी जेठानी साहिबा, वो मेरा इतना ख्याल रखती है, वाकई वो मेरा बहुत ख्याल रखती हैं। मतलब कि उन्होंने मुझे यही कहा हुआ है कि रुशी मैं हूँ जब तक तुम पीछे रहो, ये कामों की तरफ तुमने नहीं आना, ये नहीं कह। बट ऐसा नहीं है, हम मिलजुल के भी बहुत कुछ कर लेती हैं, हेल्प आउट मैं कर लेती हूँ उन्हें, बट इस लेवल तक जो है ना वो बंदी आके इतना ख्याल बहुत कम लोग रखते हैं, बहुत कम लोग रखते हैं। अपनी बहनें भी नहीं रखती हैं, सही बात है। तो मैं तो वो ना फिर वो मैं रूम में जब आती ना तो वो फिर अब मेरे पीछे होती है कि मैं ना इसका रिएक्शन लूँ ना, वो ऑब्वियसली होता ही है। तो मैं फिर कहती हूँ ये क्या, मैं सारा यही होता है। ऑर्गेनाइज्ड मैं भी हूँ, ऑर्गेनाइज्ड जैसी बात नहीं है, लेकिन वो कहती हैं ऑन पॉइंट हर चीज़ होनी चाहिए। नुशे तुम्हारा सारा कुछ इतना अच्छा है, इसको इस तरह से मैनेज करो, इस तरह से करो, अल्हम्दुलिल्लाह। और जी अपने व्लॉग को यहाँ पर एंड करती हूँ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।